आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद सब अच्छे होंगे। प्रेमियों पितरों की सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। पहले की वीडियो में हमने बताया था कि पितरों की सवारी कैसे बुलवाई जा सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सवारी आती तो है पर बोलती नहीं, तो उस चीज के लिए हम क्या करें। देखिए, सवारी विशेषकर दो प्रकार से आती है। एक गुरु के द्वारा सवारी दी जाती है, एक हमारी भक्ति भावना पूजा से हमारे कर्म से प्रसन्न होकर कोई भी देवी देवता रीझ जाते हैं, चाहे वो पितर हो, कोई माता की शक्ति हो, कोई बाबा के दूत महाराज हो, तो वो रीझ जाते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाते हैं और सवारी आ जाती है। लेकिन एक नहीं, हजारों प्रेमियों के मुख से हमने ये सुना है, जब भी आप लोग मिलते हो बताते हो कि सवारी आती तो है पर वो बोलती नहीं। इसके लिए क्या किया जाए या किस कारणों से ये चीजें नहीं बोलती? भाई, जो सवारी गुरु के द्वारा दी जाती है वो बोलेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। वो सिद्ध होती है, शुद्ध होती है और एक मार्गदर्शन में चली हुई होती है, तो वो सवारी कभी भी आपको परेशान नहीं करती, वो बोलेगी। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एक नेगेटिव पहलू भी है। क्यों? जैसे हमने गुरु से शक्ति प्राप्त की है, तो कल उस गुरु के साथ हमारी कुछ अनबन हो जाती है या कुछ और ऐसी बात हो जाती है, तो गुरु अपनी शक्ति को रोक लेगा, वो आपके पास वो तरंगे नहीं आने देगा। तो आप क्या हो फिर? उसके अलावा तो आप कुछ नहीं, क्योंकि सारी जो चीज थी, जो शक्ति थी, वो तो गुरु की थी, आपका तो कुछ था ही नहीं। तो आप कुछ भी नहीं रहोगे, फिर आपकी कोई शक्ति काम नहीं करेगी, कोई वचन सत्य नहीं होगा, कोई किसी प्रकार से कोई काम आपका बनेगा ही नहीं। ये एक नेगेटिव पहलू है गुरु द्वारा प्राप्त की गई शक्ति का। तो अगर आपको लगता है कि आपके गुरु सही हैं, पूर्ण रूप से आप भी पूर्ण शिष्य हैं, तो ही गुरु की शक्ति लें। अन्यथा पहले यही कोशिश करें कि हम अपनी शक्ति भाव से, भक्ति भाव से और अपने प्रयत्न से कोई ना कोई सवारी हासिल करेंगे गुरु दर्शन, गुरु के मार्ग में, मार्गदर्शन में। ठीक है, ऐसे नहीं। तो ये तो हुई गुरु की शक्ति की बात। फिर होती है खुद की शक्ति की बात। जब हम पूजा पाठ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, वो देवी देवता अपना अंश हमें प्रदान कर देते हैं, तो ये होती है अपनी मेहनत से खुश होकर प्राप्त की गई या आई गई या भेजी गई सवारी। वो किसी की भी हो सकती है, माता की योगिनियां, बाबा के दूत, भगवान शिव के गण या हमारी पितृ शक्ति। ज्यादातर लगभग पितृ शक्ति ही मिलती है। तो ऐसे में वो सवारी आने तो लगी, महसूस तो होने लगा कि कोई चीज है, कोई आसपास है, कोई शरीर पर आया है, लेकिन वो चीज बोलती नहीं। उसके लिए हमें ऐसा क्या हुआ कि वो सवारी बोल नहीं रही? उसके पीछे कारण है। सबसे पहले तो आपने गुरु नहीं बनाया। देखो, एक नदी बह रही है, नदी के अंदर जल का भाव है। वो जल खेतों में काम आता है, लोगों के पीने में काम आता है, हजारों प्रकार से करोड़ों लोगों का जीवन उस जल के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन वही नदी जब पीछे से बाढ़ आ जाती है, तो करोड़ों लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती है। सेम यही काम शक्तियों का होता है। अगर शक्तियों को एक नियंत्रण में, गुरु के मार्गदर्शन में लाया जाए, तो वो करोड़ों लोगों को पार कर देती हैं। और अगर शक्तियां अपने हिसाब से चलने लगे और एक तीव्र वेग के साथ आने लगे, तो वो उस साधक का भी और जो उसके संपर्क में है उनका विनाश भी कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, भाई, किसी भी देवी देवता को शक्ति के रूप में मत पूजो, उसे माँ के रूप में, भगवान के रूप में, पिता के रूप में, इस रूप में पूजिए। फिर वो आपका, क्योंकि शक्ति शक्ति होती है, शक्ति सिर्फ भोग पे चलती है। जब तक भोग मिलेगा तब तक वो काम करेगी, भोग मिलना बंद हुआ, काम करना बंद कर देगी, फिर वो बाद में आपको परेशान करेगी, बोलेगी कि मेरा तो ये भोग था, पहले आप लोग भोग देते थे, अब क्यों नहीं देते, अब भोग देना चाहिए आपको। फिर आप भोग नहीं दे पाओगे तो आप परेशान रहोगे। अगली पीढ़ी को पता ही नहीं आपने किस किस को भोग दे रखा है, तो अगली पीढ़ी परेशान हो जाएगी। कोई मेरे जैसा फिर पितर दोष बता देगा, प्रेत दोष बता देगा। वास्तविक होता क्या है कि आपने उस शक्ति को भोग ही नहीं दिया। ये सब चीजें होती, इसलिए बार बार कहता हूँ कि इन सभी वीडियो को, जो वीडियो आपके लिए हम लेकर आते हैं ना, सभी वीडियो को अपने बच्चों के साथ बैठकर देखा करो, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पितृ क्या हैं, हमारे कुल देवी कुल देवता क्या है। उनको इन चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले तो एक देहधारी गुरु धारण करिए, जो आपका एक उचित मार्गदर्शन कर सके। अगर आपके शरीर पर सवारी आती है, तो ये पता करिए कि वो कौन सी सवारी है। पता करने के लिए हर रोज रात को सोने से पहले उनको याद करिए और बोलिए कि जो भी मेरी ये सवारी है वो मुझे सौपन में दर्शन दे। जिस भी देवी देवता का वो अंश होगा, आपको सौपन के माध्यम से संकेत दे दिया जाएगा। ऐसे में उस देवी देवता के प्रति हमें अपनी श्रद्धा भाव को बढ़ा देना चाहिए। अपनी जो पूजा पाठ है उसको कई गुना ज्यादा कर देना चाहिए।
ताकि वो हमारे काम आ सके और आगे से आगे बढ़ चढ़कर हम इन चीजों को और ज्यादा मजबूत कर सकें, जिससे हमारा काम और भी आसान हो सके। ऐसे में जब हम एक गुरु के मार्गदर्शन में या अपनी ही पूजा को मजबूत कर लेते हैं, तो जो वो शक्ति होती है, वो सवारी होती है, उसको बल मिलता है। उसको जब बल प्राप्त होता है, तो वो चीज हमारे शरीर पर आने की कोशिश करती है और खेलने की कोशिश करती है। खेलने का मतलब है सवारी लेना, झूमना, ये सारी चीजों को खेलना बोला जाता है। ऐसे में जब आप कंटिन्यू उस देवी देवता के लिए प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, तो वो चीजें ज्यादा खुश होकर आपके शरीर पर एक वेग के साथ आएंगी, बोलेंगी, और बोलते ही आप उनसे वचन ले लीजिए। जैसे ही वो वचन दें, फिर उसके बाद वो प्रॉपर काम करने लगेंगी। फिर आपको वो चीजें परेशान नहीं करेंगी, हताश निराश नहीं करेंगी। कुछ लोग यहाँ गलती कर देते हैं। जैसे ही पितरों की सवारी प्राप्त होती है, पितरों की शक्ति प्राप्त होती है, वो लोग ये सोचते हैं बस अब मेरे पास संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, अब पता नहीं मैं क्या करके रख दूंगा। अब मेरा नाम भी होगा, मैं दरबार भी लगाऊंगा, दुनिया गुरुजी बोल के पाँव की तरफ हाथ करेगी। दुनिया कोई किसी का कुछ नहीं करता भाई। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके पैरों की तरफ हाथ करते हैं। लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं। और वो लोग तभी तक आपके साथ जुड़े हुए हैं जब तक उनका काम नहीं बनता। अगर जिस दिन आपने उनका काम कर दिया, उस दिन वो आपको छोड़ देंगे। कुछ दिनों के बाद वो खुद गुरु बनने की कोशिश करेंगे ना। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचो, सावधान रहो। सबसे पहले नजदीक कौन आता है? घर के रिश्तेदार आते हैं। और हमें भी लगता है यार ये तो रिश्तेदार हैं, इनको तो हम झाड़ा दे देंगे, इनकी तो हम ये काम बता देंगे, इनकी तो पुच्छा दे देंगे, और यहीं से विनाश के रास्ते शुरू होते हैं। क्यों? गुरु आपने बनाया नहीं, केवल पितरों के बल पे आपने पूछा देनी शुरू कर दी। अब आपने अपने पितरों को पूछा लेने के लिए भेजा किसी के घर की जाइए। अब मेरे जैसे किसी व्यक्ति को इस बात का पता चला और मैंने आपके पितरों को वही बांध लिया, फिर आप क्या करोगे? जो शक्ति आपके पास थी वो तो गई ही गई। उसके साथ आपने अपने पितरों को खो दिया, कुछ नहीं बचा आपके पास। इसलिए गलती से कोई भी ऐसा काम ना करें कि आप पितरों से पूछा दें। पितरों को कभी पूछा देने के लिए यूज नहीं किया जाता। उनकी मदद से अन्य देवी देवता को सिद्ध किया जाता है, साधा जाता है, और फिर उस देवी देवता की मदद से सामने वाले का कल्याण करने का सोचा जाता है सिर्फ। और अगर दरबार ही लगाना चाहते हो तो 4 से 5 शक्तियों को, और वो भी असीम मात्रा में, सुरक्षित करके रखो, ताकि उन शक्तियों के माध्यम से तुम अपने पितरों की भी रक्षा कर सको, अपनी भी रक्षा कर सको, और सामने वाले का कल्याण भी कर सको। ये नहीं है कि पितृ शक्ति मिली भाग लिए, नहीं। इससे जो आपके पास है वो भी छिन जाएगा और कोई आपको फायदा नहीं होगा किसी भी प्रकार से। और जो ये आसपास के लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। अपनी जाप को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपने मंत्र की शक्ति को बढ़ाइए। यही चीज आखिर तक आपको कामयाब करेगी और यही चीजें आपके काम आएंगी। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री श्याम।